हाय एवरीवन, वेलकम बैक। होप सो यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लास्ट की 35 डेज़ में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए सो दैट वी कैन क्रैक IBPS, RRB, PO एंड क्लर्क। अकॉर्डिंग टू IBPS कैलेंडर एंड नोटिफिकेशन, जो सबसे पहला एग्ज़ाम शेड्यूल किया गया है वो 5 अगस्त को शेड्यूल किया गया है। तो अभी से मान लिया जाए तो हमारे पास 35 डेज़ है। इन 35 डेज़ में हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये देखने से पहले हम एक बार पैटर्न देख लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। IBPS RRB क्लर्क में प्री एंड मेंस है और IBPS RRB PO में प्री, मेंस एंड इंटरव्यू है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा। IBPS RRB PO एंड क्लर्क के प्री का पैटर्न सेम रहेगा, बस लेवल में चेंजेस रहेंगे। PO का लेवल हार्ड रहेगा एज़ कम्पेयर टू क्लर्क। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट आपके आएंगे, रीजनिंग एंड मैथ्स। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, मैथ्स के 40 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, टोटल 80 क्वेश्चन रहेंगे 80 मार्क्स के। और यहाँ टाइम 45 मिनट दिया गया है। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, आपको 45 मिनट में डिसाइड करना है आपको किसको कितना टाइम देना है। प्री का नेचर क्वालिफाइंग होगा और IBPS RRB PO एंड क्लर्क का मेंस का पैटर्न भी सेम रहेगा। 5 सब्जेक्ट रहेंगे, हाँ बस लेवल चेंज रहेगा जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला है। रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, हिंदी या इंग्लिश में से आप चूज कर सकते हो कुछ भी। एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टोटल क्वेश्चन रहेंगे 200, टोटल मार्क्स रहेंगे 200। इसके लिए आपको 2 आवर्स का टाइम मिलेगा, नो सेक्शनल टाइमिंग। बट हाँ, आपको 5 सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं होगा तो आप मेंस क्वालिफाई नहीं करोगे। लेट्स टॉक अबाउट आवर स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 35 डेज। हम 35 डेज को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 5 डेज, 20 डेज एंड 10 डेज। लास्ट के 5 डेज कंप्लीट ऑल कॉन्सेप्ट ऑफ रिमेनिंग टॉपिक। जितना भी टॉपिक आपका बचा हुआ है उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, चाहे वो रीजनिंग का हो और मैथ्स का। क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि IBPS RRB PO एंड क्लर्क का कट ऑफ बहुत ही जाता है, तो किसी भी टॉपिक को छोड़ना मुझे नहीं लगता है कि सही है। तो जितना भी टॉपिक आप कंप्लीट कर सकते हो 5 डेज में न्यू टॉपिक वो कंप्लीट करना है। क्योंकि जो बचा हुआ 30 डेज है उसमें कोई भी न्यू टॉपिक को लेके नहीं चलना है। ये न्यू टॉपिक को कंप्लीट करने के लिए चाहे आपको 10 घंटा पढ़ना पड़े, पर डे पर 10 घंटा पढ़ो और ये टॉपिक को कंप्लीट करना है। और इसके साथ ही साथ करंट अफेयर को लेते हुए चलना है, किसी भी दिन करंट अफेयर को नहीं छोड़ना है। क्योंकि ऐसा सोचोगे प्री निकलने के बाद करंट अफेयर पढ़ेंगे तो नहीं होगा। और करंट अफेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये भी 40 मार्क्स का होता है। इसके साथ ही साथ अगर आपके पास टाइम है तो कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए 1 आवर। हर दिन नहीं पढ़ना है, एक दिन कंप्यूटर पढ़ना है, एक दिन छोड़ के एक दिन कंप्यूटर को 1 आवर्स का टाइम देना है। मॉक देना है अल्टरनेट डेज में, एक दिन आपको PO का मॉक देना है, फिर एक दिन क्लर्क का देना है। आपको एक दिन में 2-3 मॉक लगाने का जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको सिर्फ अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और जो भी रिमेनिंग टॉपिक बचा हुआ है उसे कंप्लीट करना है। इसके अलावा हिंदी या इंग्लिश आप जो भी चूज करना चाहे वो चूज कर सकते हैं, बट हाँ 30 मिनट तो टाइम देना ही देना है। और अगर अभी तक आप कंफ्यूज हो कि आपको इंग्लिश लेना है या हिंदी, तो आप लोगों ने जो भी मॉक लिया है वो मॉक का प्रीवियस ईयर का मेंस का पेपर देखना है। वहाँ जाके इंग्लिश और हिंदी दोनों के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 3-4 मॉक लगाने के बाद आप डिसाइड करो कि आप किस में कंफर्टेबल फील कर रहे हो। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल ही नहीं आती तो आप हिंदी का प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो। और आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है तो फिर आप इंग्लिश का ही प्रिपरेशन करो। इसको भी आपको पर डे टाइम देना है। इसके बाद जो 20 डेज हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो उसमें आपको क्या करना है, प्रैक्टिस एंड रिवीजन। जितना भी टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया है, चाहे वो रीजनिंग का हो, मैथ्स का हो, आपको उसका रिवीजन करना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है सो दैट उससे जब भी कोई क्वेश्चन आए आपका वो क्वेश्चन ना छूटे। स्टार्ट गिविंग टॉपिक वाइज मॉक्स। फॉर एग्जांपल एवरेज का, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्लड रिलेशन हो गया, ये सारे आपको टॉपिक सॉल्व करने स्टार्ट करने पड़ेंगे। और कोशिश करना है कि सारा टॉपिक वाइज मॉक जो आप दे दिए हैं उसको आप रिसॉल्व भी कर सकते हैं। मॉक देना स्टार्ट कर दीजिए, 3-4 मिनी मॉक पर डे देना है। उसके साथ ही सेक्शनल मॉक देना है, उसको प्रॉपर एनालाइज करना है
और ये जो सेक्शनल मॉक देते हैं इसको एटलीस्ट इसके क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन अच्छे लेवल के होते हैं। एवरी वीक गिव अ मेंस मॉक, एटलीस्ट ट्राई करना है कि वीक में एक मेंस का मॉक जरूर सॉल्व करें और उसका पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस करें, क्योंकि वीक में आप मेंस को एक दिन तो दे ही सकते हैं और मेंस का प्रिपरेशन करते हुए चले, क्योंकि लास्ट में समय नहीं बचेगा। फोकस ऑन योर वीक सेक्शन, अभी तक आप लोगों ने इतना मॉक दिया होगा, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि आपका मैथ्स स्ट्रांग है या रीजनिंग। आइदर आपका मैथ्स में अच्छे मार्क्स स्कोर कर रहे तो फोकस ऑन योर रीजनिंग, अगर आपका रीजनिंग में मार्क्स अच्छा आ रहा है, मैथ्स में कम आ रहा है, तो आप मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा टाइम दो एज कम्पेयर टू रीजनिंग, सो दैट आपको दोनों के बीच में बैलेंस करके चलना है। मेंटेन एक्यूरेसी को मेंटेन करते हुए चलना है। एनालाइज मॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं है कि मॉक लगाना है और फिर नेक्स्ट मॉक की ओर चले जाना है, नहीं, साथ जितना भी मॉक दो उसको एनालिसिस करना जरूरी है, और जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगता है उसे कॉपी में राइट डाउन करना है। अटेम्प्ट लाइव मॉक ऑल्सो, और जब भी ओली बोर्ड में लाइव मॉक आता है तो मैं इन्फॉर्म करती हूँ और इस पर वीडियो ज़रूर डालती हूँ। तो आप चाहते हो कि आप भी लाइव मॉक का आपको इन्फॉर्मेशन मिलते रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। करेंट अफेयर और कंप्यूटर आपको करते हुए चलना है, प्लस आपको अपना जो भी इंग्लिश या हिंदी को भी टाइम देना है। यहाँ से आपको ये 20 डेज़ में एटलीस्ट आपको 8 आवर्स पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि यही लास्ट टाइम बचा है। जो भी मेहनत है, आपने पीछे क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ये 20 डेज़ आपको किसी भी तरीके से अपना 100% देना है। एंड लास्ट के 10 डेज़ आपको ओनली मॉक लगाना है और उसका एनालिसिस करना है। और मान लीजिए अगर क्लर्क का एग्ज़ाम पहले हो रहा है तो 2 दिन छोड़कर तीसरे दिन एक मॉक ज़रूर लगाएं। लास्ट का दिन सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे आपको फुल मॉक देना है, सेक्शनल मॉक देना है, उसी के साथ आपको मिनी मॉक देना है। जितना से जितना हो सके यहाँ प्रैक्टिस करना है और कोशिश कीजिए अपना 100% देने का। और अभी मार्क्स नहीं आ रहा होगा क्योंकि अभी आपका मार्क्स कहीं आके रुक गया होगा, या आपका मॉक में मार्क्स नहीं आ रहा है क्योंकि अभी तक आप लोग बेसिक कंप्लीट कर रहे थे। जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे, टेस्ट का एनालिसिस करना स्टार्ट करोगे, तो ऑटोमेटिकली ही आपका मार्क्स बढ़ जाएगा। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें आपका मॉक का मार्क्स नहीं बढ़ रहा है तो आप उसे कैसे इंक्रीज कर सकते हो, वो मैं आपको टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी। लास्ट 35 डेज का स्ट्रेटेजी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, अगर आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी टाइम है, अभी से लेकर आप 8 से 10 घंटा भी पढ़ोगे तो अभी भी एग्ज़ाम निकलने का चांसेस है। सो डोंट गिव अप, जितना हो सके अपना कोशिश जारी रखें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।